जय श्री नारायण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमावन करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उनकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमावन जब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को किया करता था, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचि सम्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण कर सकती हो? अपने पति के मुख से ऐसा वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वैसे मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती प्रलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु जी ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को प्रणासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी न देखा हो, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई और भोजन, निद्रा और अन्य सभी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु के गुणमयी और मनस्वी माया का सदा स्मरण करती रही। इतना कठिन व्रत ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। जब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा कि तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ, तुम्हारी भक्ति के वशभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा से ऐसा वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता के साथ बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी, हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास में मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्धान हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमावन से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा। भृगु ऋषि की उपदृष्टि मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने किया। इस समाचार को सुनकर हिमावन बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन किया, अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार किया। स्कंद जी कहने लगे कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई, इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वार को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनवाकर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करवाएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्य का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुनें। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें। और गौरीर्भिमायाम
इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गायों का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। उस दिन इस व्रत की जगत में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा गया। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों, यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।